इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। बेटी तुम्हारे बनने के बाद मैं रवि को इतना सीधा समझता था। हाँ, इतना हरामी निकला, हरामी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी गलती है बेटा, मैंने उस नीच कमीने के साथ तुम्हें बांध दिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रही बात रवि की, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। नहीं बाबूजी, आपको मेरी कसम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो क्या मैं ये सब जानने के बाद हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा? सबक तो उसको मैं सिखाऊंगी बाबूजी। ठीक है बेटी। उसने मेरे साथ साथ मेरे होने वाले बच्चे को भी मार दिया। हाँ? अब देखिएगा बाबूजी, उसे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी। अब वो अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा मुझसे, लेकिन मैं उसे मरने भी नहीं दूंगी। लेकिन बाबूजी, आपको मेरी कसम है, आपको अपनी मरी हुई बेटी की कसम है कि आप कुछ नहीं करेंगे। अच्छा बाबूजी, मैं जा रही हूँ। सीमा, मेरी बच्ची, हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान। मैंने कहा ना, हम अभी शादी नहीं कर सकते। अभी पुलिस जांच कर रही है। उनको जरा सा भी शक हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अभी हम लोग चोरी छिपे ही मिलेंगे, ओके? अरे यार, इस लाइट को भी अभी जाना था। कौन है वहां पे? ये इतनी रात को शावर क्यों चल रहा है? मैं तो बाथरूम भी नहीं गया। देखता हूं। यहाँ पे तो कोई नहीं है। लगता है मेरा वहम है। खून 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 खून। ये इतनी रात को गिटार कौन बजा रहा है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं पागल हो जाऊंगा। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक? क्यों, गलत टाइम पे आ गया क्या? अरे नहीं नहीं नहीं। क्यों, दिन में शुरू हो गए? दिन में तो इंसान काम करता है, ये सब काम तो रात के लिए बने होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, सीमा के जाने के बाद काम पे मन ही नहीं लगता है। इसका मतलब आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे? बेशक। अच्छा, एक बात बताओ, आपने हमें ये नहीं बताया कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। ये बात तो हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चली। आपने पूछा ही नहीं? सीमा कोई मोबाइल यूज करती थी? नहीं सर। सीमा एक घरेलू औरत थी, जरा भी सोशल नहीं थी। ना ही उसका कोई दोस्त था और ना ही कोई सहेली। उसके बाबूजी भी यहीं पास में ही रहते थे। जब मन करता वो उनसे मिलने चली जाती थी, इसलिए उसे कभी फोन की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं आप दोनों की जिंदगी में कोई तीसरा था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो आखिर वजह क्या है सुसाइड की? ये बात को समझ नहीं आई। चलो, एंजॉय योरसेल्फ। थोड़ी कम पीजिएगा, शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। हैं? जरूरत पड़ी तो फिर मिलेंगे। श्योर टेक सर। केयर। चलो हवलदार।
खून। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा मेरे साथ? मैं पागल हो जाऊंगा। ये मेरी आंखें। क्या था ये? मेरी आंखें जल रही है। मेरी आंखें जल रही है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फूट गई ना दोनों आंखें एसिड से। कौन कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं दत्ताराम। आइए आइए अंकल, बहुत दिनों बाद आए आप। देखिए क्या हालत हो गई मेरी। मेरी दोनों आंखें चली गई हैं। दाने दाने को मोहताज हो गया हूं मैं। बेटा, ये तो तकदीर का खेल है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मेरे बड़े बुजुर्गों ने तो यही सिखाया था। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा होगा। मैंने क्या बुरा किया अंकल? ये तो तुम जानो। अंकल मुझे अपने साथ ले चलो। मैं यहाँ रहूंगा तो मर जाऊंगा। देखो मेरी हालत कैसी हो गई है अंकल। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज अंकल। मरना तो सबको है। मेरी बेटी सीमा मर गई, तुम मर जाओगे तो क्या होगा? किसी के मरने या ना मरने से दुनिया की रफ्तार रुकती नहीं है। ये चलती रहती है, चलती रहती है। अंकल 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 अंकल
नल तो सब ठीक ठाक है। पानी 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 सर सीमा नाम की लेडीज के पिताजी आए हैं जिसने छत से कूद के आत्महत्या कर ली थी। वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, बुलाओ। आइए। नमस्ते सर। नमस्कार, बैठिए। कहिए। सर काफ़ी समय हो गया है, मेरी बेटी सीमा का ये नहीं पता चला कि उसने आत्महत्या की है या किसी ने उसकी हत्या क्यों की है, या उसने अपनी जान खुद ले ली है। आपको किसी पे शक? नहीं। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? क्या आपको किसी पे शक है? तो फिर पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आपकी बेटी ऐसा कोई सुसाइड नोट छोड़ के नहीं गई, बहुत मुश्किल काम है। फिर भी हम तफ्तीश जारी रखेंगे। और कुछ? नहीं सर। जैसे हमें कोई जानकारी मिलेगी आपको पता चल जाएगा। जी जी। नमस्ते। मिस्टर रवि। कौन है? कौन है? कौन है? मैं सब इंस्पेक्टर बख्शी। क्या हुआ आपको? इंस्पेक्टर साहब, मेरी दोनों आंखें चली गई, मैं अंधा हो गया हूं। कैसे? जिस दिन से वो आई ड्रॉप डाला उसी दिन से। कौन सा आई ड्रॉप था? वो मेरे बेड के पास रखी है। हाँ? मेरे बेड के पास। हवलदार, फिर आप अंधे कैसे हो गए? आपके आंखों की रोशनी कैसे चलेगी? पता नहीं, सीमा के जाने के बाद ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मिस्टर रवि, आपसे कई सवाल पूछने थे, लेकिन आपकी हालत ठीक नहीं है। सर, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, भूख के कारण मेरी जान निकल रही है। हवलदार, हाँ, ये लो और जाकर नीचे से कुछ खाने के लिए लेकर आओ और इनको देकर जाना। ठीक है सर। ओके रवि। हाँ, हाँ, हाँ। हैप्पी बर्थडे बेटी सीमा। बेटी सीमा, आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन तुम बर्थडे मनाने के लिए हमारे साथ नहीं हो। जहाँ रहो खुश रहो।
कौन कौन? मैं तनेजा। अरे तनेजा साहब, आप आइए आइए आइए, बैठिए। कैसे तकलीफ की? भोले तो ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। मुझे आज और अभी 3 महीने का किराया चाहिए। अरे तनेजा साहब, आपको तो पता है ना, सीमा नहीं रही और मेरी दोनों आंखें भी चली गई हैं। अब मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम करूंगा कहां से? तो मैं क्या करूं? ये फ्री धर्मशाला नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपने किराए के पैसे चाहिए, बस पैसे चाहिए। तनेजा साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो तनेजा साहब। बिल्कुल नहीं, आज और इसी वक्त घर खाली कर मेरा। अंधा हूँ, कहाँ जाऊंगा? कहाँ ले जाऊंगा इतना सारा सामान तनेजा साहब? सामान तो मैं तुझे ले नहीं जाने दूंगा। पैसे देना और सामान ले जाना। चल निकल यहाँ से। नहीं तनेजा साहब, मुझ अंधे पर रहम करिए तनेजा साहब, मुझ अंधे पर रहम करो। बहुत रहम हो गया, बहुत टाइम दिया। चल निकल यहाँ से, चल। नहीं नहीं रवि, कौन है? कौन है? सीमा? सीमा तो मर चुकी है। कौन हो? कौन हो तुम? क्या करोगे ये जानकर कि मैं कौन हूँ? बहुत से लोगों की आवाजें मिलती हैं। खैर, भूख लगी है? हाँ हाँ हाँ, लगी है, लगी है। आओ मेरे साथ। यहाँ ना भूख है, ना प्यास है, ना कोई अपना, ना कोई पराया। ये कहाँ ले आई हो मुझे? जहाँ जिंदगी खत्म होती है। कौन हो तुम? मैं सीमा, हाँ? जिसे तुमने इसी टेरेस से धक्का दिया था। हाँ? और तुमने मेरे साथ साथ मेरे होने वाले बच्चे को भी मार दिया, जिसने अभी तक दुनिया देखी ही नहीं थी। इतनी नफरत बेटी से। अरे बेटी तो बेटों से ज्यादा माँ बाप को प्यार करती है। मुझे माफ कर दो सीमा। सीमा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सीमा। जो हो गया सो हो गया। वैसे आज मेरा जन्मदिन है, तो जो तोहफा तुमने मुझे दिया था वो आज मैं तुम्हें लौटा रही हूँ। गुड बाय।